दो दोस्तों की कहानी सुनाता हूं। एक दोस्त के हाथ में चोट लगती है और दूसरा दोस्त उसके पास आता है और उसके पास एक पाउडर होता है जो दोस्त को पता होता है कि शायद ये वो पाउडर होगा जो इसकी चीख को ठीक कर सकता है। लेकिन वो जब उस पर पाउडर डालता है तो दोस्त बहुत तेजी से चीख पड़ता है और वो पाउडर था नमक। अब प्रिय साथियों, क्या सीख मिलती है? हर हमदर्दी जताने वाला इंसान आपकी तकलीफ का इलाज नहीं जानता है। कुछ लोग सिर्फ तमाशा देखने लिए आते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी के दुख दर्द हर किसी को मत बताओ, ना ही हर किसी के नुस्खे आपको अपनाने की जरूरत है। अपनी जिंदगी अपने स्वाभिमान, अपने तौर तरीके के हिसाब से, अपने इलाज के हिसाब से जीना आना चाहिए। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 24 अगस्त सोमवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखते ही देखते श्रावण मास आ भी गया और चौथा और आखिरी सोमवार भी इस साल का आ गया। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत आज के हेडलाइन से करते हैं। 24 अगस्त को बुध, बुद्धि का अधिपति, चंद्रमा मन के अधिपति, इन दोनों का नवम पंचम राजयोग भाग्य और ज्ञान का साथ मिलेगा। सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को आज बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आज सुबह 10:15 से 11:15 अपने डे को डिजाइन करिए। दोपहर 4 से शाम 6 के बीच में घर और दफ्तर के लिए बोल्ड डिसीजन लीजिए। शुक्र और राहु का षडाष्टक दोष, एक तरफा प्यार में आपको नुकसान हो सकता है। प्यार, इश्क और मोहब्बत में धोखा मिल सकता है। मुख्य रूप से मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को सावधान रहना होगा। आपकी जन्म कुंडली में आज प्रीति योग बन रहा है, जिससे वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को लाभ की संभावनाएं दिखाई देगी। टू डू लिस्ट बनाकर काम करेगा, यह दिन आपका है। यात्रा करना हो तो पूर्व दिशा की तरफ करेगा। लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ प्यार, इश्क और मोहब्बत और संबंध मधुर हो, इसके लिए श्रावण मास के चौथे सोमवार पर एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है बुद्धि जड़ योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़ें उससे पहले 3 सूचनाएं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ एक स्पेसिफिक सवाल के साथ मुझे कमेंट के माध्यम से भेज दीजिए। मैं मेष राशि के पहले एक और वृश्चिक राशि के बाद में एक कमेंट का जवाब देता हूं। प्रिय साथियों, आज श्रावण मास का चौथा सोमवार है। लाइव टेलीकास्ट होगा रुद्राभिषेक का। आप अपना नाम, माता पिता नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना दिए गए नंबर पर भेज के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ताकि ड्यूरिंग लाइव टेलीकास्ट आप देख पाएंगे किन द्रव्यों से, किन मंत्रों से भोलेनाथ को आपके जीवन में सुरक्षा और समृद्धि के लिए प्रसन्न किया जा रहा है। तीसरी बात, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 29 अगस्त को मुंबई हूं, 30 अगस्त रायपुर रहूंगा, 5 सितंबर जयपुर, 6 सितंबर दिल्ली और 13 सितंबर को अहमदाबाद रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। आइए, पहले कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है सुनीता शर्मा, उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं। 7 नवंबर 63 शाम को 7:50 उज्जैन का जन्म है। इनका सवाल है कि मेरा पिछले 29 साल से प्लॉट का मामला उलझा हुआ है, वो अब कब सुलझेगा? घर निर्माण की संभावना कब है? 2 प्रकार की प्रॉपर्टीज होती है प्रिय साथियों। एक ओन प्रॉपर्टी जो हमने बनाई है, एक हमारे बाप दादाओं ने बनाई है और वो इनहेरिटेंस यानी पैतृक संपत्ति होती है। तो पैतृक संपत्ति का घर सेकंड हाउस होता है, ओन प्रॉपर्टी का घर फोर्थ हाउस होता है। फोर्थ हाउस ओन प्रॉपर्टी के घर के लॉर्ड ही आपके सूर्य नीच राशि के, वो भी रोग, कर्जे और दुश्मनों के घर में विराजमान है। इसी वजह से आप ये भोग रहे हैं। फिर केतु की भी नवमी दृष्टि आपके ओन प्रॉपर्टी के घर पे, इसलिए केतु छुड़ावे खेत। एक तो आप अपने नाम का मकान इस जन्म में तो बनाइएगा मत। बनाएंगे तो बिक जाएगा, रह नहीं पाएंगे, रहेंगे तो दुखी रहेंगे, कई तरह की समस्या आएगी। तो अपने नाम का मकान का प्रोग्राम कैंसिल। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में विराजमान है। चंद्रमा की दशा आपको चल रही है और मंगल की दशा आएगी 14 मई 2029 में। तकरीबन 3.25 साल अभी आपको और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में स्वग्रह रोचक योग बना रहे हैं। इस वजह से मंगल की दशा ही आपको अपने घर पे भेज सकती है। अभी भी आप चाहें तो अपने जो मकान है उसकी रजिस्ट्री वगैरह कुछ भी पेपर वर्क चेंज करा सके अपने नाम हटा के, तो बहुत बढ़िया। आपका नाम नहीं है तो आपका नाम नहीं होना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना और रोजाना बजरंग बाण का पाठ करना और हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना आपके जीवन के कई तरह की जमीनों से संबंधित तकलीफें दूर कर देंगे।
आइए अब राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज किसी की मदद करने का मौका मिले तो पैसों के अलावा सारी मदद कर लीजिएगा। पैसों की हो तो दोबारा चेक करिएगा। प्रीति योग के बनने से व्यापारी लोगों को काम में आ रही बाधाएं आज स्वतः ही दिखाई देंगी और एक एक करके उसे दूर करते रहेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। मेरे प्रिय साथियों, आज शुभ समाचार कहीं से मिल सकते हैं। मनोबल बढ़ेगा और लाभ के नए अवसर भी आपको मिलेंगे। व्यवसाय में यात्रा करने जा रहे हैं तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लौटेगी। पारिवारिक जिंदगी में आपका अनुभव बहुत काम आने वाला है और परोपकार की भावना, घर में रुद्राभिषेक करना या मंदिर में जाकर करवाना आपके लिए शुभ रहेगा। करियर में स्टेबिलिटी के लिए जॉब करने वाले लोगों को और प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों को आज कहीं न कहीं कुछ नया सीखना, अपनाना या फिर कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्सेज ज्वाइन करने चाहिए। बुध चंद्रमा का नवम पंचम राजयोग, जॉब करने वाले लोगों को मानसिक सेहत पर ध्यान देना होगा क्योंकि कोई आपको डिस्टर्ब कर सकता है। वहीं जॉब करने वाले लोग वर्क प्लेस पर पॉजिटिव थिंकिंग आप रखिए, लेकिन आपको नेगेटिव बनाने वाले लोग तैयार बैठे हैं। जिन लोगों को परिवार में, रिश्ते में कड़वाहट नजर आ रही है, आज उस कड़वाहट को मीठी यादों में तब्दील करने की जिम्मेदारी आपको अपने कंधों पर लेनी चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज देंगे तो 100% मिलेगा 60%। ओम शशि शेखराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर आपके लिए नेवी ब्लू है। लकी नंबर 3 अवेयर है 7 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, ज्यादा इमोशनल बातचीत मत करिएगा, ना ही दुखड़ा रोने की कोशिश करिए, ना ही किसी के सामने आंसू बहाइए, वरना इमोशनल अत्याचार हो सकता है आपके साथ। व्यापारी लोगों को सफलता हासिल करने के लिए जमकर मेहनत और स्मार्ट वर्क करना होगा, तब जाकर सफलता आपको मिल सकती है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सफलता आते आते निकल जाएगी। अपने व्यक्तिगत काम को आज आपको जरूर पूरे करने चाहिए, लेकिन प्रोफेशनल काम को प्रायोरिटी देनी चाहिए और क्रमशः यानी एक के बाद एक काम करते जाइए। पेपर वर्क यानी किसी दस्तावेज पर आप हस्ताक्षर करने जा रहे हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर या फिर उससे संबंधित व्यक्ति की सलाह जरूर लीजिएगा। मेरे प्रिय साथियों, व्यापारी लोगों को आज कोई भी पेपर वर्क में ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए, वरना लीगल कॉम्प्लिकेशन भी परेशान कर सकता है। अपने जो व्यक्तित्व है यानी पर्सनैलिटी को डेवलप करने पर ध्यान दीजिए। बुजुर्गों और बच्चों में कमियां खोजेंगे तो अकेले रह जाएंगे। वर्क प्लेस पर जाने और अनजाने में की गई गलतियां आज आपके लिए गले की फांस बन सकती है। सीनियर और बॉस के द्वारा किसी किसी प्रोजेक्ट में डिले की वजह से आपको बहुत कुछ सुनना पड़ सकता है। आपका व्यवहार आज दार्शनिक, आध्यात्मिक हो सकता है, इसलिए घर से ही भगवान भोलेनाथ की आराधना करके ही निकलिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर अगर किसी प्रकार से मेरे प्रिय साथियों परेशान है तो आप उनकी परेशानी दूर करने के लिए एड़ी से छोटी तक का जोर लगा दीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर अपने व्यवहार और वाणी से तय करेंगे कि दिल में रहेंगे या दिल से उतर जाएंगे। ओम पिनाकिनी नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 1 अवेयर है 5 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, अपनों से अच्छी यादें संजोने की कोशिश करिएगा, बुरी यादों को अपने आप से दूर कर दीजिए। व्यापारी लोग अगर संदेह करेंगे ग्राहकों पे, पार्टी पे, तो आपको बहुत तकलीफ आएगी। भरोसा करिए, लेकिन अति भरोसा नहीं करें, काम को बार बार रीचेक करते रहिए। व्यापारी लोगों को आज ग्राहकों से, पार्टी से संदेह बहुत ज्यादा रहेगा। अपने अनुभव का इस्तेमाल करेगा, नए एक्सपेरिमेंट से बचिएगा। व्यापार रिलेटेड यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा की शुरुआत सुबह 10:15 से 11:15 के बीच में हो तो ज्यादा बेहतर है। ई कॉमर्स और ऐसी वेबसाइट चलाने वाले लोग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए लोगों के लिए, शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद से जुड़े हुए लोगों को आज एक और कोशिश करनी चाहिए, अच्छी डील हो सकती है। वर्क प्लेस पर आज आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, रुके हुए पैसे की प्राप्ति के आसार ज्यादा है। ऑफिस में आज अपनी मल्टीटास्किंग एबिलिटी को ऑफिस के बाहर रखिए और एक एक करके काम करते रहिए। मल्टीटास्किंग रहेंगे तो किसी काम में पूरे नहीं हो पाएंगे। जॉब करने वाले लोगों के प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जो भी आपके आसपास के लोग हैं, जो आपके काम से जुड़े हुए लोग हैं, उनके पास क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज़ आपके पास आपके लिए होंगे, आप उन्हें सुनिएगा ज़रूर। बुध चंद्रमा का नवम पंचम राजयोग, परिवारजनों के साथ धार्मिक यात्रा या आने वाले फेस्टिवल सीजन के लिए आज कुछ तैयारी हो सकती है। दृष्टिकोण पॉजिटिव रहिएगा। मेरे प्रिय साथियों, लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आवश्यकता है कि आप उनकी बातों को समझें और समझाने की कोशिश कम करें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज कुछ नया करने और एक्सपेरिमेंट के चक्कर में पुराने से भी जाएंगे। ओम शंभवे नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर रेड, लकी नंबर 8 अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, खर्च और कर्ज में कैसे कमी लाई जाए, इस पर छुटकारा कैसे मिले, इस पर चिंतन और मंथन जरूर करेगा। व्यापारी लोग अपने परिश्रम से ज्यादा प्लानिंग के साथ काम करें तो उनके और उनके आसपास के लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा बैठ सकता है। नए बिजनेस में नींव रखने का दिन आ चुका है, इसके लिए डेटा, इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल चीजें आपको सीखनी चाहिए। वर्क प्लेस पर
नए संबंध और नए संपर्क बहुत लाभकारी रहेंगे। कभी भी कोई नया कॉन्टैक्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट भी दिलवा सकता है। जीवन में प्रोफेशनल एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी प्रोफेशन में जुड़े हैं। जॉब करने वाले लोगों के लिए ऑफिस में कामकाज को लेकर आज उतार चढ़ाव दोपहर के बाद दिखेगा, इसे ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करिए। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग से जुड़े हुए लोगों को अचानक धन लाभ प्राप्त हो सकता है, टारगेट अचीव हो सकते हैं। पारिवारिक जिंदगी अच्छी रहे, इसके लिए आपको छोटे बड़े त्याग करने पड़ सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कल के मुकाबले आज का दिन थोड़ा बेहतर हो सकता है अगर आप इसे बेहतर बनाना चाहेंगे तो। ओम महेश्वराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 4, अवेयर रहे 7 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि दाम्पत्य जीवन, परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, पति पत्नी में मधुरता रहे, इसके लिए श्रावण मास के चौथे सोमवार पर आपको सरल इसे बनाने के लिए, पति पत्नी के संबंध को और मधुर बनाने के लिए आप 7 गायों का चयन करिए और 7 गायों के लिए आटे की 7 लोई बनाकर उन्हें खिलाइए। फिर पति पत्नी शिव मंदिर में माता पार्वती और भोलेनाथ का अभिषेक करें, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें और शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करते हुए ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। इस मंत्र की कम से कम 1 माला जाप करनी चाहिए और उसके बाद जो सामग्री आपने अर्पित की है माता पार्वती को, वो गरीब या जरूरतमंद किसी सुहागिन महिला को भेंट करनी है। पति पत्नी के बीच में प्रेम बना रहे, इसके लिए एक दूसरे को बिना पूछे हुए, बिना बताए हुए सरप्राइज गिफ्ट दीजिए काम की चीज़, आपको आनंद आ जाएगा। सिंह राशि, माँ बाप को बच्चों को लेकर आज थोड़े घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता ज़्यादा सताएगी और बच्चे भी माँ बाप से बहुत कुछ छुपाने वाले हैं। मेरे प्रिय साथियों, व्यापारी लोगों को दोपहर तक आज खूब मेहनत मशक्कत करनी चाहिए। सरकारी क्षेत्र में फाइल अटकी हो तो आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे। प्रीति योग के बनने से व्यापारी लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन पहले अच्छी होनी जरूरी है, फिर खर्चे को न्यौता दीजिएगा। नया कर्जा लेने से बचना चाहिए वरना कर्ज के अभिशाप में आप फंसने वाले हैं। जॉब करने वाले लोगों को मनपसंद काम में पूरी ऊर्जा और समय की ज़रूरत रहेगी, इन दोनों का आनंद उठाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोगों को आज का दिन फाइलों के निस्तारण और पुराने अटके लटके भटके काम को पूरा करने के लिए उत्तम है। वर्क प्लेस पर नए संबंध और नए संपर्क बनने वाले हैं, इस पर थोड़ा पेशेंस रखिएगा। बुध चंद्रमा का नवम पंचम राजयोग, परिवार के सदस्यों में प्यार, इश्क और मोहब्बत का आनंद लीजिए। प्यार फैलाने के लिए समय का आनंद लीजिए और संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करने से बचिए जिन पर पहले भी लड़ाई झगड़े हो चुके हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए आज दिन यादगार और शानदार बन सकता है। ओम श्री कंठाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर बैरून, लकी नंबर 5, अवेयर है 2 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, मटेरियलिस्टिक चीजों में, कंफर्ट जोन में इतने मत लीन रहिएगा कि आपके हाथ आई हुई अपॉर्चुनिटी निकल जाए। परिवार पर भी ध्यान दीजिए, कहीं परिवार के लोग अपना कमरा, अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल, अपनी ज़िंदगी में कहीं उलझे हुए तो नहीं है। व्यापारी लोगों को खर्च की अधिकता रहेगी, किसी कारणवश रुका हुआ पैसा आने में डिले हो सकता है, आपकी कमिटमेंट भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज आपको प्रकृति से जुड़ना चाहिए, नेचर से जुड़ना चाहिए, बहुत कुछ सीखने का आपको मिल सकता है। व्यापारी लोग अगर किसी बड़े सौदे के लिए यात्रा करने जा रहे हैं तो अलर्ट रहिएगा, आपकी यात्रा में कोई सेंधमारी कर सकते हैं, गड़बड़ हो सकती है। और राजनीतिक रूप से कठिनाइयों का थोड़ा सामना करना पड़ सकता है। आज आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने माँ के हाथों से गुड़ खाकर ही घर से निकला जाए। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग के काम से जुड़े हुए लोगों को पहले भगवान की भक्ति और भोलेनाथ की भक्ति करनी चाहिए, फिर उस शक्ति से आप दिन को गुजारिए। जॉब करने वाले लोगों को पोस्टिंग और प्रमोशन के लिए बॉस से आज बात नहीं करनी है, वरना बात बनती और बिगड़ जाएगी। वर्क प्लेस पर अपनी गलती को स्वीकार आप नहीं करने वाले हैं और एक नई गलती की शुरुआत आज करने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कुछ समझ में नहीं आया तो शुरू से शुरू करिए, सब समझ में आ जाएगा। ओम त्रिपुरांत काय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 3, अवेयर है 7 नंबर के लोगों से। तुला राशि, अपने से जो बड़े हैं उनका तो सम्मान करिए, छोटों पर नजर रखिए, कहीं वो बैड कंपनी के शिकार तो नहीं। बुध चंद्रमा का नवम पंचम राजयोग, व्यापारी लोगों की बुद्धि और मन, इन दोनों का तालमेल शानदार रहेगा। रुके हुए पैसे भी प्राप्त करेंगे, पैसे से पैसे भी कमा पाएंगे। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में अच्छी डील भी मिल सकती है। मार्केट की रफ्तार और ट्रेंड को अगर आपने नहीं समझा तो थोड़ा आप कंपटीशन में पिछड़ सकते हैं। अपनी टीम को मोटिवेट करिए और आगे दौड़ाइए। व्यापारी लोग
कस्टमर से बातचीत करने में अपना समय ज़रूर लगाइए, लेकिन व्यर्थ की बातचीत मत करिएगा क्योंकि आज प्रोडक्टिव दिन है, टू डू लिस्ट बनाकर काम करने का दिन है। नए कस्टमर भी जुड़ने वाले हैं। प्रीति योग के बनने से वर्क प्लेस पर आप जिस काम में हाथ डालेंगे, उसे पूरा करके ही शांति से बैठिएगा। बदलता मौसम आपको बीमार कर सकता है, ख्याल रखिएगा। जो लोग जॉब चेंज करना सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि बोर हो चुके हैं, मज़ा नहीं आ रहा है, तो जॉब चेंज करने के बाद बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला है। आज ये विचार छोड़ दीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को सोशल मीडिया से बहुत कुछ नया सीखने को मिल सकता है। ओम जटाधराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 9, अवे रहे 6 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, आज खर्चों पर लगाम लगाइए और जो आमदनी है बढ़ाने पर ध्यान ज़्यादा दीजिए। जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आज उसमें 25% इन्वेस्टमेंट कम करिए। व्यापारी लोगों को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को गुप्त रखना चाहिए। आज किसी को भी अपने पैसे या आने वाले काम के बारे में नहीं बताना चाहिए। प्रीति योग के बनने से चेहरे पर मुस्कुराहट और जुबान में अच्छे शब्द रहेंगे तो आप लोगों का दिल जीत लेंगे। घर और ऑफिस के काम के बीच में संतुलन बनाकर रखना होगा। दोनों जगह अगर आपने कोऑर्डिनेशन बिठा दिया तो घर और दफ्तर दोनों जगह सुख, शांति और समृद्धि मिलेगी। काम के मोर्चे पर वास्तव में कुछ उत्साहजनक होगा और रोजगार में कुछ अच्छा कर भी सकेंगे। ऑफिस में आप अपनी बुद्धि का लोहा मनवाने में सफल रहेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण आपका रहने वाला है। जॉब करने वाले लोगों को नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव लोग, नेगेटिव एनवायरनमेंट से अपने आप को दूर रखना चाहिए, वरना यही आपके लिए बाधा बनने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए एक यादगार और शानदार समय है। ध्यान, योग और प्राणायाम और स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा। आज आपको अच्छी नींद, अच्छा म्यूजिक और अच्छे भोजन पर ध्यान दोगे तो पूरा दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। ओम परशु हस्ताय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर येलो, लकी नंबर 5, अवे रहे 8 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद श्रावण मास स्पेशल बात करते हैं कि भगवान शिव के 12 ही ज्योतिर्लिंग क्यों हैं। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में गर्व का भाव आ गया, घमंड का, अहंकार का भाव थोड़ा बहुत आ गया था। ब्रह्मा जी बोले, मैं सृष्टि करता हूं, सर्वश्रेष्ठ हूं, अहम ब्रह्मास्मि। विष्णु जी ने कहा, मैं पालन करता हूं, सारी सृष्टि मुझ पर ही टिकी है। दोनों में भयंकर वाद और विवाद शुरू हो गया। तभी उनके बीच एक अद्भुत प्रकाश का स्तंभ प्रकट हुआ। इतना विशाल, इतना तेजस्वी कि उसकी चमक से सारी सृष्टि जगमगा उठी। न उसका ऊपरी सिरा दिख रहा था, न नीचे का। शिव ने उन दोनों से कहा, जो इस स्तंभ, मेरे प्रिय साथियों, शिवजी ने कहा कि जो इस स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा, यानी शुरुआत और अंत खोज लेगा, वही श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा जी हंस पर बैठकर ऊपर की ओर उड़ चले। विष्णु जी वाराह रूप धारण कर पृथ्वी को खोदते हुए नीचे की ओर आ गए। हजारों वर्ष बीत गए, विष्णु जी थककर वापस आ गए और उन्होंने सच्चाई स्वीकार की, मुझे इस स्तंभ का अंत नहीं मिला है, यह अनंत है। लेकिन ब्रह्मा जी को रास्ते में केतकी का फूल यानी पुष्प मिला, जो ऊपर से नीचे गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने उस पुष्प को झूठा गवाह बनाया और कह दिया कि मुझे स्तंभ का शीर्ष मिल गया है। शिव तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी को झूठ बोलने के कारण श्राप दिया कि उनकी पृथ्वी पर कोई पूजा नहीं होगी। यही वह क्षण था जब शिव ने घोषणा की कि वे इस पृथ्वी पर 12 स्थानों पर ज्योतिर्लिंग रूप में सदा विराजमान रहेंगे, जहां जहां उनकी दिव्य ज्योति धरती को स्पर्श करती है। आइए अब 8 राशि के बाद दूसरे कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है शरद चंद्र कोटकर, नासिक महाराष्ट्र से लिखते हैं। 13 नवंबर 1970 और आफ्टरनून 4:45 नासिक का इनका जन्म है। इनका सवाल है, कर्ज मुक्त जीवन कब होगा और फंसा हुआ पैसा वापस मिलने में कितना और समय लगेगा। यानी आपको ये तो पता है कि फंसा हुआ पैसा मिलने वाला है, बस समय कितना लगेगा वो आप मुझसे जानना चाहते हैं। और कर्ज मुक्त जीवन कब होगा, यानी कर्ज से मुक्ति तो आप पाने वाले, लेकिन कब होगा ये आप मुझसे जानने वाले। कॉन्फिडेंस बड़ा जोरदार है शरद चंद्र जी, आपका मजा आ गया। मेष लगन की आपकी कुंडली है। लगन में ही आपके शनि देव नीच राशि के विराजमान हैं। आपके कर्म में ही कमी है, आपकी स्मार्टनेस में कमी है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आप आलसी हैं, लेकिन आलसी से कम नहीं है। आपको स्मार्ट वर्क करना नहीं आता है। शनि चले जो शनिश्चर 3 दिन के काम को शनि 13 दिन में करवाते हैं। जब भी मैंने कर्जे के बारे में बात की है तो मंगल छठे भाव में हो, 12th हाउस में या 11th हाउस में हो, तो व्यक्ति अमूमन 54 से 64 साल की उम्र तक कर्ज में ही रहता है।
तो आप 64 साल की उम्र तक तो ये मान के चलिए आपके ऊपर किसी न किसी प्रकार का कर्जा जरूर रहेगा। शनि चंद्रमा का विष दोष है, पैसा फंसना, नुकसान और धोखा, और भगवान के घर से ये सब लिखवा के आप रवाना हुए थे, जो आपके साथ हो ही रहा है। देवगुरु बृहस्पति अभी 12 सितंबर 2026 यानी अगले महीने ये समाप्त हो जाएंगे। गुरु की दशा और शनि की दशा आपकी शुरू हो जाएगी, और शनि आपके नीच राशि के, लेकिन लाभेश और कर्मेश होकर लगन में विराजमान हैं। तकरीबन 1.25 साल से शनि की 7.5 और आपको चल रही है। फिलहाल आपको 3 साल तक कोई राहत नहीं मिलने वाली है। 3 साल तक आपको एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ेगा, बहुत मेहनत और मशक्कत करनी पड़ेगी। कर्ज मुक्ति का अनुमान प्रयोग आप जोधपुर कार्यालय से मंगवा लीजिए। कनकधारा स्तोत्र का पाठ आपको रोजाना करना है, हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करना है। इन 3 प्रयोग से आपको राह मिलेगी, जिससे आप लक्ष्मीवान बन सके। लक्ष्मीवान बनेंगे तब भी आप कर्ज मुक्ति के रास्ते पर चल पड़ेंगे। तो ये तीनों प्रयोग मंगाइए, शुरू करिए, मेहनत करिए, उद्यमी बनिए, स्मार्ट वर्क करिए, जीत आपकी निश्चित है, समय जरूर लगेगा। धनु राशि, जितना धीरज, धैर्य, संयम रखोगे, खुद पर विश्वास करोगे, उतना डेवलपमेंट होगा। सुबह उठते 40 मिनट तक आपको मौन रहना, ये दिन आपका है। व्यापारी लोगों को भाग्य के भरोसे नहीं बैठना, क्योंकि भाग्य आज आपके भरोसे बैठे हैं कि आप कुछ करें तो वो आपका साथ दे। बुध और चंद्रमा का नवम पंचम राजयोग आज आपको शानदार और इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज मिलने वाले हैं। ये आइडिया आपको कभी भी मिल सकते हैं, खाना खाते, नहाते, घूमते फिरते, कभी भी। गाड़ी रोकिए, काम रोकिए, आइडिया नोट करिए, आइडिया को अप्लाई करिए। एक दिन आप अपने आइडिया से चल के देखिए, मजा आ जाएगा। दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ मौसम का लुत्फ उठाने का मौका आज मिलने वाला है। जॉब करने वाले लोगों को कंपटीशन हेल्दी बनाना होगा, आत्मविश्वास तब ही आपका बन पाएगा। नई जॉब की तलाश में है तो आज कुछ अच्छा सुनने को आपको मिल सकता है। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के प्रति आकर्षण का भाव आ सकता है, अनैतिक संबंध बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। किसी धार्मिक स्थल पर परिवार से जाकर दर्शन करिए, मनोकामना पूर्ण होगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को अपनी मेहनत से संतुष्टि प्राप्त करने का दिन आज मिलने वाला है। ओम भीमाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 4, अवे रहें 1 नंबर के लोगों से। मकर राशि, नई टेक्नोलॉजी, कानूनी दावपेच आप सीख लें ताकि हम किसी पर मोहताज न रहें। हम आत्मनिर्भर बनेंगे, निर्भर किसी पर नहीं रहेंगे। व्यापारी लोगों के लिए लाभप्रद दिन नहीं है, इसलिए पेंडिंग काम को नए अंदाज से पहले पूरा करिए, फिर आगे बढ़िए। व्यापार में नई मशीन, नए टूल, नए गैजेट्स खरीदने के लिए आज आपको नेगोशिएशन प्रॉपर करना चाहिए, पेपर वर्क करना चाहिए। ग्रहों का खेल थोड़ा सा विपरीत है, इसलिए माल और उधार पैसे देने से बचना चाहिए, और रुके हुए पैसे को प्राप्त करने के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ज़्यादा इल्यूजन और कल्पना में रहेंगे तो आप धरती पर लौटने में देर कर देंगे, इसलिए धरती पर रहिए, कल्पना से बाहर निकलिए और हकीकत को पहचानिए और हार्ड कोर मेहनत करिए। ऑफिस में को वर्कर्स के स्वास्थ्य में गिरावट या छुट्टी लेने की वजह से आपका काम या बोझ बढ़ सकता है। वर्क प्लेस पर वातावरण उथल पुथल वाला आपको मिलेगा, उसे ऑर्गेनाइज करने पर आपको ही ध्यान देना होगा। अपने विचारों में तनाव नहीं लाएं और ना ही ऐसे लोगों से मिलिए। घरेलू मोर्चे पर पहले सुबह सुबह तनाव और कठोरता को दूर करना होगा, फिर कोई दूसरा काम करना होगा। मेरे प्रिय साथियों, लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए ही आपको अपनी बात कहनी चाहिए, वरना बात बिगड़ जाएगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को आज मानसिक तनाव या दिल की चोट लग सकती है। प्यार, इश्क और मोहब्बत में धोखा मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। ओम वीर भद्राय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर रेड, लकी नंबर 6, अवे रहें 3 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, कुंभ राशि, माफ करिएगा। आमदनी को बढ़ाने के बारे में सोचिए, लेकिन परिवार के साथ बैठकर खर्चों पर कंट्रोल। आने वाले फेस्टिवल सीजन के लिए हमारे पास तैयारी क्या है, इस पर चिंतन और मंथन करिए। व्यापारी लोग, उन्नति, मान और सम्मान के लिए आज कुछ अलग करिए। इंटरनेशनल किसी प्रकार का वाद विवाद चल रहा है, माल की कमी है, माल रिजेक्ट हो रहा है, क्वालिटी पर कंट्रोल नहीं है, या माल के देरी आने से और जाने में देरी होने की वजह से आपके काम गड़बड़ हो रहे हैं, तो आप खुद उसके अंदर कूदिए और एक एक चीज़ ठीक करिए। प्रीति योग के बनने से आपकी मेहनत आपके कंट्रोल में है, इसलिए मेहनत शानदार करिए। आप नहीं, आपकी सफलता शोर मचाए तो ज़्यादा अच्छा है। समय की स्थिति को देखते हुए आज लाभ कमाने के लिए नए सिरे से शुरुआत करने का दिन है। कॉम्पिटिटर की चालाकी और दुश्मनों की दुश्मनी को अगर आपने नहीं समझा तो आपके लिए गले की फांस बन सकती है। हो सकता है कि आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोग और ऐसे लोग जो सेल्स, परचेज, मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग हैं, ट्रैवलिंग से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें विदेश जाने का मौका मिल जाए, लीडरशिप क्वालिटी को दिखाने का मौका मिल जाए। जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर तरोताज़ा वातावरण नहीं मिलेगा, आपको खुद उससे बनाना पड़ेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आनंद मिलेगा। अच्छा म्यूजिक, अच्छा भोजन और अच्छी नींद आपको हर पल खुश रख सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज कुछ नया नहीं करें, बल्कि पेंडिंग काम को नए अंदाज में पूरा पहले करें, फिर कोई दूसरा काम करें।
ओम हौम जूम सह 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 2 अवेयर हैं 7 नंबर के लोगों से। मीन राशि, घर के बड़े बुजुर्गों के आदर्शों पर चलिए, उसी में आपकी भलाई है। व्यापारी लोगों को खाली समय का सदुपयोग करना चाहिए, ना कि टाइम वेस्ट और टाइम पास करना चाहिए। आप अपनी कला यानी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज को तराशने के लिए सोशल मीडिया की बदल दीजिए। मार्केट की नब्ज को पकड़ लीजिए, पहचान लीजिए, मार्केट के ट्रेंड को समझ लीजिए। कंपटीशन को आप क्रैक कर पाएंगे और डिमांड सप्लाई चेन में आप तालमेल बिठा पाएंगे। जॉब में नया कुछ करना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंस से नए एक्सपेरिमेंट की तरफ आप बढ़ सकते हैं। सोशल काम, नेचर के काम और पॉलिटिकल काम से मान और सम्मान आपका बढ़ेगा। ऑफिस में सफलता तो मिलेगी, लेकिन आप सफलता मिलने पर चने के झाड़ पर न चढ़ें, बल्कि नए काम की तरफ लग जाइए। घर की सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए, परिवार को कंफर्ट में डालने के लिए आपको कुछ अलग करना होगा। बुध चंद्रमा का नवम पंचम राजयोग जॉब करने वाले लोगों को अपने काम को बखूबी अंजाम पर पहुंचाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर नहीं लगाना है, स्मार्ट वर्क करना है। घर में मौज मस्ती और मनोरंजन की प्रवृत्ति में समय व्यतीत होगा। जप और ध्यान से आपकी भक्ति और शक्ति बढ़ेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए आज का दिन घर में नहीं, घर से बाहर निकलकर मेहनत करने का है। अपनी माँ के हाथों से मीठा दही खाकर निकलिएगा। इष्ट देवी और देवता का ध्यान करके निकलेंगे तो मजा आ जाएगा। ओम रुद्राय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर स्काई ब्लू, लकी नंबर 9 अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला आज के पंचांग की। आज पूरा दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी और आज रात को 8:28 तक पूर्वाषाढ़ा और बाद में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंदादि, सुनफा, बुधादित्य और प्रीति युग का साथ तो एज यूजुअल मिलता रहेगा। आज चंद्रमा अपनी राशि बदलेंगे, वो भी मध्य रात्रि 3:06 के बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। पहला सुबह 10:15 से 11:15 शुभ का और दोपहर को 4 से शाम 6 बजे तक लाभ और अमृत का समय रहेगा। लेकिन सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा करना हो तो पूर्व दिशा की तरफ करिएगा, इसी में आपकी भलाई है। या पहला कदम पूर्व दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिएगा। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है बुद्धि जड़ योग? किसी भी जन्म कुंडली में शनिदेव पंचम भाव में हो और लग्न के लॉर्ड पर शनि की दृष्टि हो तो बुद्धि जड़ योग बनता है। ऐसा व्यक्ति सुस्ती, बुद्धि की कमी, कुछ गलतियां करना, गलती को दोहराना, बार बार सेम ही गलतियां करने का काम करते हैं। चीज़ों को समझने में ट्यूबलाइट की तरह काम करते हैं। ज्ञान बहुत औसत रहता है, पढ़ाई बहुत खास हो नहीं पाती है और ज़िंदगी में कुछ बड़ा और स्पेशल कर नहीं पाते हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी बुद्धि और दिमाग का विकास प्रॉपर टाइप से हो ही नहीं पाता है। तीसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, कोई स्पेशल डे है तो आप बहुत लकी हैं। आज परिवार सहित भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करें। 27 कुओं का पानी मिल जाए तो उसका अभिषेक करने की कोशिश करिए, नहीं तो जो रुद्राभिषेक लघु रुद्र हो सकता है वो भी आप करवा सकते हैं। आप खुद शिव चालीसा का पाठ करें और हो सके तो आज जो जल में गंगा जल डालकर भोलेनाथ के 1008 मंत्र है, आप इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं। उनको बोलते, पढ़ते, सुनते वक्त आप थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाते जाइए। उसके बाद आग, धतूरा, 11 बिल्व पत्र भोलेनाथ को अर्पित करिए। गरीबों का कल्याण करिए, उसके लिए भोजन करवाइए। जिस मंदिर में ये कर रहे हैं उसमें कुछ डोनेशन दे दीजिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। श्रावण के सोमवार पर शुभ योगों के महासंगम में मिटेंगे आपके हर कलेश। महादेव की भक्ति में वो दिव्य सामर्थ्य है जो जीवन के अंधकार को मिटाकर नई आशा और अनंत सफलताओं का मार्ग प्रशस्त करती है। इसी कड़ी में आप सभी को पता होगा कि भोलेनाथ को श्रावण मास अति प्रिय है। इस वर्ष 3, 10, 17 और 24 अगस्त को श्रावण का पवित्र सोमवार होगा। आपके पास मानसिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, अज्ञात भय अपनी उम्र या सुरक्षा को लेकर है, परिवार में कोई कलह है, धन नहीं रुकता है, सुख समृद्धि की कमी है, अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं, जीवन में वैभव प्राप्त करना चाहते हैं, तो जुड़िए इन्हीं 4 दिनों में श्रावण पर हम लाइव टेलीकास्ट करने जा रहे हैं महाअभिषेक का। इस लाइव टेलीकास्ट में भाग लेने और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना हमें भेजनी होगी। फिर हम विशेष द्रव्यों से विशेष मंत्रों के जाप के साथ भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे
ताकि आपका जीवन सुरक्षित हो सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। एक बार जरूर बोलिए हर हर महादेव।